नमस्कार दोस्तों, बढ़िया। आज की इस कहानी का नाम है आदत। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भावना जी अपनी बहू नीता को प्यार नहीं करती थी या फिर उसे कमतर समझती थी। बस यह उनकी बहुत पुरानी आदत थी कि वह असफलता से या फिर कोई भी गलती सहन नहीं कर पाती थी और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करती थी। यूं ही यह गर्ल्स स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। वो सफाई और बच्चे को लेकर समझाना उनकी आदत में ही शामिल हो गया था। अब जब उनकी बहू आई तो ऐसा मानो कि उन्होंने समझाने के लिए एक विद्यार्थी घर पे ही मिल गया है। उसे ऐसा लगा बहू नीता एकदम मस्त मौला अपने घर की इकलौती बेटी थी जिसमें सिवाय पढ़ाई और मस्ती के कभी कोई काम करा ही नहीं हो। ससुराल आने के बाद साल भर के अंदर में ही वह माँ भी बन गई थी। उसे वाला पूरी परफेक्शनिस्ट होने की कैसे उम्मीद कर सकता है, लेकिन उसकी सास करती थी। भावना जी का लेक्चर सुबह से शुरू हो जाता था। काम वाली के आने से पहले यदि नीता ने अपना पर्स यूं ही फेंक रखा तो भगवान जी भावना जी जरूर टोकती। कोई भी लाइट फालतू जल रही हो तो टोकती। हालांकि कहने के बाद वो खुद ही यह सारे काम करती हुई बढ़ती। फैले हुए बर्तन मिले या फिर कपड़े सब यथास्थान पर ही वो रखती थी। टोके जाने पे धीरे धीरे नीता का गुस्सा उसके चेहरे पे भी स्पष्ट हो उठता था, लेकिन वह कहती तो कुछ नहीं थी। नाश्ता हो या खाना भावना जी उसे तरह से सही वक्त पे बनाकर रख देती थी। यही उसकी देखभाल और अनुशासन का नतीजा था कि बंटी के होने के बाद भी नीता कहीं से भी बेरौल नहीं लगती थी, जो बहुत ही देखभाल करती थी। कब क्या और कितनी मात्रा में खाना है, इसके अतिरिक्त छोटे बंटी को भी उन्होंने ऐसी आदत डाली थी कि वो हर बार बाथरूम जाने से पहले अपने बिस्तर पे ही हिलकर एक बार वो अपने बाथरूम आने की सूचना देता था। नीता को भावना जी का यह लीडर जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं उसाहता था। एक दिन जब हाथ की उंगली से ऊपर की ओर इशारा करती हुई भावना जी जब नीता के कमरे में लगे जाले दिखा रही थी तो गुस्से से नीता का चेहरा लाल हो गया उठा। जब उसने कहा तो बस उसी दिन भावना जी ने फैसला किया कि वह अपनी मुंबई वाली बहन के पास कुछ दिनों के लिए रहने जाएगी। वैसे भी मुंबई वाली बहन बहुत दिनों से उनसे अपने घर आने को आग्रह कर रही थी मिलने के लिए। प्रोग्राम बनाकर दूसरे ही दिन भावना जी अपने पति के साथ मुंबई के लिए यानी कि अपनी बहन के लिए यात्रा पर रवाना हो गई अपनी बहन से मिलने। यूं ही बंटी के होने के बाद भावना जी घर से कहीं निकली भी नहीं थी। भावना जी के जाते ही नीता की खुशी का एहसास बिल्कुल ऐसा ही था मानो कि वह जेल से छूट गई हो जब वो घर से गई। उस दिन नीता ऐसी निश्चित नींद सोई कि 8 बजे आने वाली काम वाली बिना काम किए घर से जा चुकी थी, क्योंकि नीता उठी ही 9 बजे के बाद थी। बंटी को भी रात को दूध नहीं पिलाया गया। वह भी रात को उठकर सोया होगा, लेकिन वह भी तो सो रहा था। बंटी ने पूरा बिस्तर गंदा कर रखा था। काम वाली भी सुबह आकर वापस चली गई थी। अब उठते भी रात के ढेरों सारे बर्तन उसे खुद ही मारने थे। अमित की गाड़ी भी साफ नहीं हो सकी, क्योंकि 7 बजे गाड़ी वाला भी बेल बजाकर जा चुका था जब कोई नहीं था। अमित को भी दफ्तर को देरी हो रही थी जाने के लिए, इसलिए वो बिना कुछ खाए ही पिए अपने ऑफिस चला गया था बिना खाना खाए पिए। पूरा दिन वह घर के कामों में व्यस्त रही। जैसे तैसे शाम का खाना बनाया। पूरा दिन थकी होने के कारण शाम को उसे जल्दी ही नींद आ गई जब थकी थी। रात को बंटी को दूध देने के
कारण उसे उठना पड़ा। बंटी को शायद हर वक्त डायपर पहन के बहुत बेचैनी लग रही थी हो, इसलिए उसने रात को 2:30 बजे पे भी नहीं पहनाया था, मतलब 2 बजे के बाद भी नहीं पहनाया था। डर के मारे दूसरे दिन ही नीता की नींद 5 बजे ही खुल गई। वो सब काम जिनके लिए वो सासू माँ से गुस्सा होती थी अब खुद ही कर रही है थी। अमित का लाइट खुला छोड़ जाना और अपना सामान यथावत मतलब जहाँ तहाँ रखना, यह सब नीता को परेशान कर रहा था। हालांकि हंसते हुए अमित उसे कह देता था कि तुम्हें नहीं पता, माँ के जाने के बाद तुम खुद ही माँ के जैसी हो गई हो। लगभग हर मतलब शनिवार और इतवार नीता और अमित घूमने के लिए निकल जाते थे, लेकिन अब बंटी के कहाँ छोड़कर और घर का काम का कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए वो नहीं जा पाई। भावना जी के मिलने जुलने वाले भी आते तो नीता को बिना तैयार हुए और घर को फैला हुआ ही पाते। उनके लिए कुछ व्यंजन तो दूर, चाय की बन पाए वही बहुत था। अमित की घड़ी और पेन ड्राइव भी नहीं मिल रहे थे, कहाँ रखी थी यह दोनों को याद ही नहीं आ रहा था। वो रखे तो कहाँ रखे थे। आज मम्मी के द्वारा किए हुए सारे काम और मम्मी की बहुत याद आ रही थी। घर में आने वाले धोबी, बर्तन वाली, सफाई वाली, उन सब के आने से पहले मम्मी का यह नियम था कि हर चीज संभाल कर रखी जाए। बाद में प्रत्येक पर शक करना और दुखी होना, इस चीज से उन्हें सख्त नफरत थी। इसलिए सवेरे का उन सब के आने से पहले ही वह खुद पूरे घर में घूमते हुए हर सामान को संभाल कर रख देती थी। अब घर में धोबी, बर्तन वाले सब आए थे, लेकिन सामान ना मिलने के लिए किसी पे भी बिना देखे शक करना भी तो उचित नहीं था। अमित और वह दोनों मिलकर घड़ी और पेन ड्राइव को ढूंढ रहे थे। घर में ही कहाँ है, इतने ही फोन की बेल बजी। फोन मम्मी का था। इससे पहले कि मम्मी घर के और सबके बारे में पूछती, नीता लगभग रूसी होकर बोली, मम्मी आप कब आओगे? वो अपनी सास से पूछे। मेरा भी तुम्हारे बिना कहाँ मन लग रहा है, कल तक हम दोनों आ जाएंगे। ऐसा बोलकर भावना जी को ज्यादा सुकून मिला, या फिर सुनकर नीता को भी कह नहीं सकते हैं। लेकिन घर में सबकी अपनी अहमियत और जरूरत होती है। सभी के घर में जब इंसान कोई भी अपने पास होता है तो उसकी अहमियत का पता नहीं चलता है, और जब वो चले जाता है तो उसकी अहमियत का पता चल आता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। इस कहानी को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।